मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। काफ़ी लंबे समय से मुमरा एस्केलेटर और लिफ्ट की जो मांग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी और अब जा कर के 1 अप्रैल से एस्केलेटर चालू किया गया है। यानी सिर्फ एक एस्केलेटर को अब तक चालू किया गया है जो कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 जो कि नया बना हुआ था वहाँ से शुरुआत होगी। और ये जो एस्केलेटर चालू हुआ है इसके अब दावेदार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पहले जो है आम आदमी पार्टी द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमारे प्रयासों से एस्केलेटर पास हुआ, वहीं दूसरी तरफ मुमरा प्रवासी संघ भी है जो कि लाइन में ये कह रही है कि हमने इसका काम चालू किया है। फिलहाल इस पर आप भी जानते हैं काफ़ी सालों से एमआईएम जो है फॉलोअप ले रही थी और मैं खुद ज़ाती तौर पे 2018 की जो है खबर भी बताई थी कि हमने खुद जाकर के इनके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर जाकर के इंजीनियर से मुलाकात की थी और एस्केलेटर की मांग जल्द से जल्द देने की बात कही थी। इस पूरे मामला को लेकर काफ़ी सालों बाद एस्केलेटर चालू हुआ है। फिलहाल पूरी तरीके से जो है पब्लिक की फैसिलिटी नहीं मिली है लेकिन अब चालू हुआ है। फिलहाल दावेदार काफ़ी ज़्यादा आप भी सुने कि आ रहे, ये कह रहे कि हमारी प्रयासों से हुआ है, तो क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए कि आप लोगों को पता होगा, अफजल आप खुद स्पेशली मेरी उस भूख हड़ताल को भी आपने कवर किया है 2019 में। 2018 में आप मेरे साथ डीआरएम ऑफिस तक आए थे। मैं 2016 से उसके कंटिन्यूसली फॉलोअप पे था। आपको पता होगा किस तरीके से पॉलिटिक्स करके और किस तरीके से बायस पने से हमारे शहर को इग्नोर किया गया, पूरा कल्याण से लेकर के वीटी तक। उसके बाद जब मुझे एहसास हुआ कि कल्याण से वीटी तक एस्केलेटर लग रहा, सिर्फ एक स्टेशन पे नहीं लग रहा है, वो मुमरा, और कहीं ना कहीं हम लोगों का रेवेन्यू इतना ज़्यादा होने के बावजूद हम लोगों को यानी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, तो मैंने उसका प्रयास शुरू किया। जब मैंने शुरू किया हर वक्त यानी मुझे आश्वासन मिला कि ये हो जाएगा और लगभग वो हो ही जाता था। मुझे पर्सनली डीआरएम ऑफिस से बताया गया कि बहुत पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से उसे रुका दिया जाता था। आपको 2021 याद होगा कि जब मुझे शहर बदर किया गया तो उस वक्त भी मैंने यानी डीआरएम ऑफिस से डीआरई से मुझे एक लेटर आया था कि भाई दो एस्केलेटर, 4 एस्केलेटर और 4 लिफ्ट पास कर दी गई और बहुत जल्दी आपके शहर पे लगा दी जाएगी और मार्च तक इक्विपमेंट आ जाएगा। मैं शहर से बाहर चला गया लेकिन इक्विपमेंट आ चुका था और वो इक्विपमेंट आने के बाद बहुत से ऐसे यानी संस्था है, बहुत से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी शहर की जिन्होंने इक्विपमेंट देखा और उसके बाद लेटरबाजी करना शुरू करा कि हमको एस्केलेटर चाहिए। खैर मैं आवाम जानती है और मेरा अल्लाह जानता है कि कौन उसके लिए मेहनत किया, मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं। उनकी मेहनत, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, चलो आपकी मेहनत, आपके उससे खुश भी। लेकिन पर्सनली कहीं ना कहीं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पार्शियली सही हमारे वहाँ एस्केलेटर शुरू हुआ है, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुकम्मल नहीं शुरू हुआ है। इसके लिए मैं उसकी खुशी नहीं मना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अंदर जो प्लेटफॉर्म्स पे एस्केलेटर्स लगने थे वो जो रोके गए वो जिस दिन लगा दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी रमज़ान शुरू है, मैंने उसके ऑलरेडी जब मुझे पता चला कि बाहर एस्केलेटर्स लग रहा है अंदर नहीं लग रहा है तो मैंने उसका लेटर दिया था। मैं डीआरएम से जाकर के मुलाकात भी करके आया था, डीआरई सूद सर से भी मेरी मुलाकात हुई थी कि आप ऐसा क्यों बायसपना कर रहे हैं, बाहर दे रहे अंदर क्यों नहीं दे रहे, क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स होगा, मेरे शहर की आवाम आएंगे, मेरे शहर के बुजुर्ग आएंगे, हमारे यानी माँ बहनें आएंगी, हमारे हैंडीकेप भाई आएंगे, वो चढ़ तो जाएंगे लेकिन उतरते टाइम फिर वही तकलीफ होगी, या जब वो बम्बई से आएंगे तो फिर चढ़ते टाइम वही तकलीफ होगी। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई बहुत अभी समझिए वो इंटरनली बात है, लेकिन मैंने उनका पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो अंदर भी लगवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एमआईएम पूरी खुशी वहां पर आकर के जाहिर करेगी जब हम अंदर भी लगा देंगे और मुकम्मल हमारा हक हमारे लोग को दिला देंगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि दावेदार अपनी तरफ है, जैसे आपने भी कहा कि आप लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, इंटरनली लेवल पर जो बात चल रही है मुमरा कौसा में, वो कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, आपके पत्र व्यवहार से कुछ नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वही करेगी जो उनको टाइम पर देना होगा। देखिए कैसा है कि कोई भी चीज़ सिस्टम से जब तक आप मांगोगे नहीं तो मिलेगी कैसे। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम था, हमारे स्टेट के एमएलए थे, सेंट्रल के हमारे एमपी थे, क्यों नहीं इन लोगों ने मांगने की? क्यों जब मैं 2017 में हमने मांगनी शुरू, 16 में मांगनी शुरू की, 17 में हमको क्यों, जब 2018 में हमारे को यानी एस्केलेटर पास करा दिया गया, फिर उसको इलेक्शन के दौरान क्यों उसको यानी यहाँ से हटा करके अंबरनाथ में लगाया गया, कलवा में लगाया गया और हमको मुमरा को छोड़ा गया? क्यों उस टाइम लोकसभा चला, लोकसभा चली, फिर एमएलए इलेक्शन आई, क्यों फिर झूठे वादे किए गए कि मैं अब करवा दूंगा और फिर अपना मंत्री बनने के क्यों उसको प्रेशर करके रुकाया गया कि नहीं ये किसके लेटर पे आ रहा है, किसको लेटर मिला है, सैफ पठान को, तो क्यों यानी ये लगेगा। ये सब जानते हैं। मेरा मानना ये है कि सिस्टम से कोई चीज़ अगर तुमको नहीं मिली तो तुमको मांग के और छीन के लानी पड़ेगी। मैं वो कोशिश करता हूँ।
अगर हम लोगों के हमारे शहर को कोई भी बुनियादी सहूलतों के लिए इग्नोर किया जाएगा, ये जितनी बातें होती मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें, मैंने ये एस्केलेटर्स के मामले में भी जब लोगों ने अपना आकर के जबरदस्ती का इन्हें बताने लगे हम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मैंने चुप्पी साधी। मेरे को पता था कि काम पेपर वर्क से ही होगा, मैं पेपर वर्क कर रहा था, आगे भी मैं पेपर वर्क करता रहूंगा। और जिनको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, जिस तरीके की फालतू बातें करने दीजिए। जो लोगों का मोरल डाउन करना चाहते हैं कि कोई कोशिश ना करे, ये सब बातें सुन के उनको लगता है कि वो बिल्ली ऐसी है कि वो दूध पी रहे और दुनिया अभी आंख बंद कर ली है, उनको सोचने दीजिए। मैं मेरा काम करता रहूंगा मेरे शहर के लिए। जहां जहां मुझे जाना पड़ेगा, जिसके पास मुझे यानी स्टेट के पास जाना पड़े मैं स्टेट में जाऊंगा, मुझे सेंटर के पास जाना पड़े मैं वहां जाऊंगा और मेरे शहर की बुनियादी सहूलतों के लिए मांगनी करके उसे लाता रहूंगा इंशाल्लाह। एस्केलेटर सिर्फ जो है अभी अप एंड डाउन का लगा हुआ है, लिफ्ट की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ये सारी चीज़ों पर आप कैसे फॉलोअप ले रहे हैं और कब जो है ये चीज़ें मुहैया कराई जाएगी? देखिए कि मैं अभी यानी टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठने से पहले भी मैंने डीआरएम ऑफिस में जाकर के मुलाकात की, मैंने स्टेशन पे यानी सर्वे किए थे, लेकिन मैंने अभी वो फॉलोअप को दिखाना बंद कर दिया था सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ों के थ्रू, क्योंकि जो यहाँ सत्ता में ना फिर वो प्रेशर करने लगते थे कि ये सेफ एक्टिव है, तो मैं चाहता था कि लग जाए। अब वो लग गई है, मेरा पेपर वर्क पहले से चालू है इंशाल्लाह ताला। मैं और ज़ोरों से भी पेपर वर्क शुरू करूंगा, मैं और यानी जो मेरा धरना आंदोलन है वो और ज़ोरों में शुरू करूंगा कि अंदर लग जाए। जिनको जो बातें करनी है, जो एक्टिंग करना है वो करने दीजिए, जिनको जो क्रेडिट लेना है उनको वो मुबारक। मेरे शहर के लोगों को राहत मिले, बस मेरी वो कोशिश है। मैं अपना काम करता रहूंगा और इंशाल्लाह ताला आगे अंदर भी लगवा के लेंगे इंशाल्लाह। जैसे कलवा मुमरा अध्यक्ष एमआईएम के सैफ पठान ने कह दिया है एस्केलेटर और लिफ्ट को लेकर के कि वो आगे भी लगातार जो है अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक एस्केलेटर लिफ्ट मुमरा में जो प्लेटफॉर्म के अंदर होता है वो नहीं लगाया जाएगा, जब तक वो इसी तरीके से फॉलोअप लेते रहेंगे। फिलहाल दावेदार अपनी तरफ से तमाम जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा क्रेडिट लेने के होड़ में आगे आ रहे हैं। ये देखना है कि एस्केलेटर लिफ्ट की लड़ाई को अब जो है पूरी तरीके से मुकम्मल लड़कर एमआईएम के सैफ पठान किस तरीके से लोगों को सहूलत देते हैं और किस तरीके से इनका आगे भी फॉलोअप जारी रहता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।